हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट एंड कल्चर की क्लास में। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं परफॉर्मिंग आर्ट। ओके, ये थर्ड क्लास हमारी होने वाली है जिसमें हम डांसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो आर्ट एंड कल्चर मॉड्यूल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एज वी डिस्कस बिफोर: परफॉर्मिंग आर्ट, देन विजुअल आर्ट, लिटरेरी आर्ट एंड देन सम मिसलेनियस आर्ट्स। ओके, परफॉर्मिंग आर्ट विच इज़ पार्ट नंबर 1, इसमें हमारे टोटल 5 सब पार्ट्स हैं। पहले हम डांस के बारे में पढ़ेंगे, देन विल स्टडी अबाउट म्यूजिक, देन पपेट, देन मार्शल आर्ट एंड देन थिएटर आर्ट लाइक ड्रामा, सिनेमा एंड सर्कस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डांस के बारे में। डांस में हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ डांस, जो हम खत्म कर चुके हैं, एलिमेंट ऑफ डांस, छोटे छोटे टॉपिक्स थे, हम खत्म कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिकल डांसेस के बारे में, जिसमें हमने काफ़ी डांसेस ख़त्म कर रहे हैं। और आज हम नेक्स्ट डांस हम शुरू करने वाले हैं, जहां हम शायद उड़ीसी से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम उड़ीसी से शुरू करेंगे। आज हम सारे क्लासिकल डांसेस को ख़त्म कर देंगे। सो ऐसे सिलेबस को कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने किया है। और अब हम शुरू करने वाले हैं डांसेस के बाद। सी आप आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते टाइम हो सकता है कि कई लोग बोर फील करते होंगे, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, आर्ट एंड कल्चर बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है जब आप कुछ चीज़ें इमेजिन करें, है ना। और सबसे बड़ी बात, आप अपने इंडियन कल्चर को जान रहे हैं इसमें, है ना। इंडिया के आप ये जान रहे हैं कि कितना डाइवर्स कल्चर है हमारा, इंडिया कितना डाइवर्स कंट्री है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग हेयर अबाउट इंडिया, है ना। इंडिया का कल्चर हमें यहाँ से पता चल रहा है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है जब आप कुछ चीज़ें इमेजिन करें और कुछ चीज़ें आप ट्राई करें कि यू ट्राई टू ट्रैवल विद द सब्जेक्ट। ओके, जैसे हम आज उड़ीसी के बारे में समझेंगे या अदर डांसेस के बारे में समझेंगे, तो हो सकता है कि छोटी सी वीडियो आप इसकी देख सकते हैं कि उड़ीसी डांस कैसे परफॉर्म किया जाता है। ये यहाँ भी बहुत सारे मैंने पिक्चर्स लगाए हुए हैं ताकि आप बोर फील ना करें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द उड़ीसी। तो उड़ीसी, जैसा नाम सजेस्ट करता है, दैट इट इज़ द डांस फ्रॉम उड़ीसा। ओके, एंड इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस। ठीक है, तो उड़ीसी फ्रॉम उड़ीसा एंड इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस बेस्ड ऑन द टेम्पल स्कल्पचर्स। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसी इज द डांस विच इज़ बेस्ड ऑन टेम्पल स्कल्पचर्स। एग्जामिनर कैन मेक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन कि बहुत सारे dances के नाम देगा, and then he can ask that which one of the following dance is based on the टेम्पल स्कल्पचर्स। तो उड़ीसी उनमें से एक हो सकता है। सो आपको याद रखना है, भरतनाट्यम भी हमने देखा था कि टेम्पल स्कल्पचर्स पे ही वहाँ पर बेस्ड था। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अदर थिंग्स अबाउट उड़ीसी। हम बात करते हैं गीता गोविंदा। गीता गोविंदा रिटन बाय जयदेवा। तो ध्यान रखिएगा, गीता गोविंदा एक बुक का नाम है जिसको जयदेवा जी ने लिखा है, वॉज अडॉप्टेड इन टू दिस डांस। तो गीता गोविंदा में जो भी डांस मूवमेंट्स थे, जो भी अटायर था डांस का गीता गोविंदा बुक में, वो इस डांस में अडॉप्ट कर लिया गया है। ये आपको ये लाइन बताना चाहती है, बेस्ड ऑन द थीम्स ऑफ लव एंड डिवाइन। तो ये डांस, सी मोस्ट ऑफ द डांसेस, स्पेशली द क्लासिकल डांसेस, आर बेस्ड ऑन द लव एंड डिवाइन। जो भगवान के लिए प्रेम है लोगों का, उस पे बेस्ड ये डांसेस हैं, है ना। किसी डांस में गोपियाँ बने हुए हैं डांसर्स, ये तो बेसिकली जो ये डांसेस हैं ये लव बेस्ड डांसेस हैं। तो उड़ीसी भी उनमें से एक है। दिस इज द डांस बेस्ड ऑन थीम ऑफ लव एंड डिवाइन। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। सी हाउ दीज वुमेन्स आर पोजिंग एंड ट्राई टू इमेजिन फ्यू थिंग्स। ओके, नाउ महारी, इंपॉर्टेंट थिंग, महारी। महारी क्या थी? महारी एक इट इज़ अ ग्रुप, इट इज़ अ ग्रुप जिसमें ये लोग जो है, ये सेंचुरीज से जो थे, दे आर परफॉर्मिंग दिस डांस। तो महारीज, इट इज़ अ ग्रुप, दे आर परफॉर्मिंग दिस डांस एंड दे आर द चीफ रिपोजिटरीज ऑफ दिस डांस। ओके, मतलब इन्होंने ही इस डांस को अभी तक सर्वाइव इसीलिए डांस कर पाया है क्योंकि ये लोग, ये महारी ग्रुप इस डांस को परफॉर्म करता था और इसी ने इसको जीवित रखा हुआ। कहने का मतलब ये है ना। गोतीपुआ, देखो पहले इसको महारीज इनको हम कहते थे, जो टेम्पल्स में ऐसे होता ना कि इंडिया में होता, आज भी होता है कि कई जो पेरेंट्स हैं अपनी गर्ल्स को जो है टेम्पल्स में दे आते हैं कि भाई ठीक है, आप
टेम्पल्स में इनको रखिए और उनकी शादी मतलब एज अ भगवान के साथ वहाँ पर हो कर देते हैं कि हमने जो है इसको ये अपनी लड़की को भगवान को समर्पित कर दिया है। ऐसा होता है साउथ इंडिया में आज भी होता है, नॉर्थ इंडिया में हमें कम देखने को मिलता है, बट साउथ इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं अपनी वुमेंस, अपनी गर्ल्स को स्पेशली भगवान को दान करके आ जाते हैं, भगवान को मतलब समर्पित करके आते हैं, कहने का मतलब ये है। तो पहले महारीज इस डांस को कर रही थी और महारीज ने इस डांस को सरवाइव किया था अभी तक। उसके बाद क्या हुआ कि महारीज मतलब लोगों ने या तो इन्होंने डांस करना बंद कर दिया या कुछ तो हुआ होगा। इसके बाद एक क्लास ऑफ दिस क्लास ऑफ बॉयज़, दे आर द क्लास ऑफ बॉयज़, इनको कहते हैं गोतिपुआज। तो गोतिपुआज को इन्होंने ट्रेन करना शुरू किया इस डांस में एंड नाउ दे परफॉर्म दिस डांस इन द टेम्पल्स। तो ध्यान रखिएगा, महारीज एंड गोतिपुआज, द examiner can make the question then Maharis and Gotipua's terms related to which dance, then you have to choose the dance name at that time and that will be the Odissi only. Okay, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि Maharis and Gotipua's ये जो टर्म्स हैं किस डांस से रिलेटेड हैं, ये जो है उड़ीसी डांस से रिलेटेड है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो गोतिपुआज भी आपको दिमाग में रखना है, महारीज भी आपको दिमाग में रखना है। ये ध्यान रखिएगा, पिक्चर्स जो हैं थोड़ा आप टाइम बिताइए इस इन्फॉर्मेशन के साथ, टाइम बिताइए, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएंगी। सो दिस वाज गोतिपुआज। नाउ इंपॉर्टेंट बेसिक पोस्चर्स इस डांस में, हर डांस के कुछ बेसिक पोस्चर्स होते हैं, इसमें भी बहुत सारे बेसिक पोस्चर्स हैं। कुछ टर्म्स अगेन आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे चौक। चौक जो है, चौक ये है और ये चौक पूछा भी गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पोजीशन है डांस में जिसमें बॉडी को जो है स्टेबल रखा जाता है, वेट को स्टेबल रखा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये वुमन कैसे चौक परफॉर्म कर रही है, दिस इज द चौक। ओके, चौक इज अ पोजीशन इमिटेटिंग ए स्क्वायर, अ वेरी मस्कुलिन इंस्टेंस। तो ये बहुत ही मस्कुलिन इंस्टेंस यहाँ पर इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है विद अ वेट ऑफ अ बॉडी इक्वली बैलेंस। तो ध्यान रखिएगा, बॉडी का वेट जो है दोनों पाँव में बराबर बराबर बैलेंस्ड है, तो दिस इज द चौक। आपको याद ये एक्सप्लेनेशन नहीं रखनी है, व्हाट इज चौक एंड चौक रिलेटेड टू विच डांस, चौक रिलेटेड टू उड़ीसी डांस, दैट्स इट। आपको इतना याद रखना है। नाउ त्रिभंगा, इट इज ऑल्सो अ टर्म। त्रिभंगा मीन्स द बेंडिंग योर बॉडी इनटू लेग्स, वेस्ट एंड नेक। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो वुमेन है जब ये डांस परफॉर्म कर रही है, इन्होंने यहाँ से अपनी बॉडी को नेक से बेंड किया हुआ है, यहाँ वेस्ट से भी नेक किया हुआ है, और यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे उन्होंने अपनी लेग को भी जो है बेंड किया हुआ है। तो त्रिभंगा, इवन ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, व्हाट इज त्रिभंगा। त्रिभंगा मीन्स अपनी बॉडी को लेग पे बेंड करना, वेस्ट पे बेंड करना एंड अगेन द नेक पे बेंड करना। तो इट इज द त्रिभंगा एंड त्रिभंगा इज रिलेटेड टू उड़ीसी। अगेन आपको भी ये याद रखना है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखना, त्रिभंगा मीन्स बेंडिंग द बॉडी, लेग्स, वेस्ट एंड नेक, है ना, तीन जगह पर अपनी बॉडी को बेंड करना। इवन यहाँ पर भी इन्होंने ये लगभग त्रिभंगाई टाइप का परफॉर्म किया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है प्लीज़। टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पर डांसेस में ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि दीज आर द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, 8 ही हैं टोटल ना, तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए व्हाट इज त्रिभंगा, इवन व्हाट इज चौक, व्हाट इज गोतिपुआ, व्हाट इज महारी, एंड दे आर रिलेटेड टू दिस उड़ीसी डांस। इतना ही तो याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद रखना है क्या? नहीं। इवन जब अगर एग्जाम मेंस में क्वेश्चन आता है तो राइट अबाउट उड़ीसी, है ना, राइट अबाउट 2 लाइन्स 3 लाइन्स, राइट अबाउट 30 वर्ड्स अबाउट उड़ीसी, सो यू विल प्ले पुट दीज टर्म्स ओवर देयर ना, आपको ये टर्म्स वहाँ पे लेके जानी है। दैट महारीज परफॉर्म दिस डांस, इवन दीज डेज द गोतिपुआस परफॉर्म दिस डांस एंड दिस द इम्पॉर्टेंट बेसिक पोस्चर ऑफ द डांस लाइक चौक, त्रिभंगा। तो यू विल राइट देयर और एग्जामिनर को लगेगा कि आपको ये आपको पता है ना, आपको। और सी ये इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं देगा दूसरा, क्योंकि उन्होंने ऐसा पढ़ा ही नहीं है ना। उन्होंने तो क्या पढ़ा है, उन्होंने बुक से पढ़ा है, और बुक में नहीं बताया जाता कि क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि क्या इंपॉर्टेंट है। आपको चौक याद रखना है कि चौक, जब आपको उड़ीसी के बारे में लिखने को आएगा तो आपको वहाँ पर चौक बताना है कि जो बेसिक पोस्चर है डांस का वो है चौक एंड त्रिभंगा। और अगर वो 15 मार्क का क्वेश्चन है तो फिर आपको चौक भी वहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, व्हाट इज चौक, व्हाट इज त्रिभंगा, दैट्स इट, आंसर फॉर्म हो गया। तो ऐसे आंसर लिखने हैं, बट प्रॉब्लम लोग बस इंफॉर्मेशन पढ़े जा रहे हैं,
वो समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। आप समझिए, आप अंडरस्टैंड कीजिए और आप जो है ईजिली और मज़े से इस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। लोग नहीं कर रहे हैं, लोग फ्रस्ट्रेटेड वे में तैयारी कर रहे हैं, दिन भर लगे रहते हैं और अल्टीमेटली मिलता है कुछ भी नहीं। सो प्लीज़ यू अंडरस्टैंड दिस, आप समझिए इस बात को और ऐसे तैयारी कीजिए आप। सो यूनिक फीचर, अगेन अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है अबाउट ओडिसी तो यू विल राइट द यूनिक फीचर इज टोर्सो मूवमेंट। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इतना लिख के छोड़ सकते हैं, बट अगर आपके पास स्पेस है और अगर आपके पास स्कोप है 15 मार्क का लिखने का तो आप ये भी एक्सप्लेन कीजिए ना। और अगर इस लाइन को इस पूरी कितनी लाइन है यहाँ पर, 2.5 लाइन बनी हुई है, अगर आपको पूरा भी एक्सप्लेन नहीं करना तो आधा तो आप कर ही सकते हैं ना। व्हाट इज यूनिक फीचर? यूनिक फीचर इज टोर्सो मूवमेंट। टोर्सो मूवमेंट किया जाता है इन ओडिसी। Sorry. Now, what is torso movement? The lower half of the body remains static. मतलब क्या होगा कि तो जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो स्टैटिक रहेगा, वो नहीं हिलेगा। टोर्सो मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अपर हाफ ऑफ द बॉडी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी है वो जो है वो स्टैटिक रहेगा, वो नहीं हिलेगा। बाकी जो ऊपर का पार्ट है बॉडी का वो हिलेगा एंड इट विल मूव लाइक अ टोर्सो। ठीक है, मतलब टोर्सो मतलब ऐसे जैसे जैसे झूलता टाइप वैसे मूवमेंट वो करेगा। तो आपको याद रखना है व्हाट इज टोर्सो मूवमेंट। टोर्सो मूवमेंट इज अ मूवमेंट वेयर द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन स्टैटिक और जो अपर पार्ट है बॉडी का वो मूव करता है लाइक अ टोर्सो। दैट्स इट। ठीक है, आपको इतना याद रखना। सी इतनी एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर मैंने दी हुई है जस्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही लिखना है, द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी रिमेन स्टैटिक एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव लाइक अ टोर्सो। दैट्स इट, आपको इतना ही यहाँ पर लिखना है। और इवन अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि टोर्सो मूवमेंट इज अ पार्ट ऑफ विच डांस, या आपको दे देगा कुछ दे देगा टोर्सो मूवमेंट एंड महारीज गोतिपुआज दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू विच डांस। तो आपको वहाँ पर आंसर करना है उड़ीसी का। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको समझना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कोई भी नहीं बता रहा है, मार्केट में कोई भी ये चीज़ नहीं बता रहा है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एग्जामिनर क्या सोच रहा है उस टाइम पे क्वेश्चन पूछते टाइम, ये कोई नहीं बता रहा है। बट इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ बताने का, आप प्लीज़ इस बात को समझिए। नाउ नेक्स्ट इज मंगल चरण। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द डांस इज मंगल चरण। मंगल चरण का मतलब, मंगल चरण में कुछ नहीं, अगेन टर्म्स इंपॉर्टेंट है, टर्म्स इंपॉर्टेंट। ये मैं समझा ज़रूर रहा हूँ कि मंगल चरण का मतलब क्या ये सब, बट ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन मेंस में भी आपको स्कोप नहीं लिखने का। तो मंगल चरण का मतलब क्या? मंगल चरण का मतलब डांसर्स स्लोली स्टेज पे आएंगे और वो क्या करेंगे, मदर अर्थ को ऑफरिंग करेंगे थ्रू फ्लावर्स, है ना। तो फ्लावर्स हाथ में रख के वो मदर अर्थ को ऑफरिंग करेंगे, मतलब उनकी पूजा करेंगे। एंड दिस इज़ फॉलोड बाय अ इन्वोकेशन टू द डेटी ऑफ डांसर्स वॉइस। उसके बाद वो मतलब कुल मिला के पूजा टाइप करेंगे वहाँ पर, है ना। आपको इतना ही समझना, मंगल चरण इज़ द टर्म रिलेटेड टू उड़ीसी डांस। आपको इतना ही रखना जिसमें वो कुछ पूजा टाइप करते हैं, कुछ ऑफरिंग टाइप करते हैं। दैट्स इट। देन बातू, बातू भी याद रखना है, नृत्य विद चौक एंड त्रिभंगा। बातू मतलब उसमें नृत्य भी होगा, चौक भी होगा एंड त्रिभंगा भी होता है। चौक एंड त्रिभंगा मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। चौक मतलब अपनी बॉडी को बैलेंस करना, है ना, एंड त्रिभंगा मतलब अपनी बॉडी को 3 पार्ट्स पे बेंड करना, वेस्ट, नेक एंड लेग पे, तो वो था त्रिभंगा। उसके साथ क्या करना, नृत्य। तो नृत्य, चौक एंड त्रिभंगा इज इक्वल्स टू बातू। इवन दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, देन नृत्य प्लस चौक प्लस त्रिभंगा इज इक्वल्स टू व्हाट। इवन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत कम चांसेस है एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछे, बट इवन एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पर फिर आपको चूज़ करना है कि इसमें क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि बातू का मतलब जिसमें नृत्य भी होगा, चौक भी होगा एंड त्रिभंगा भी होगा, तो तीनों कंपोनेंट इसमें इकट्ठे होंगे, उसको हम बातू कहेंगे। देन मोक्षा, मोक्षा भी है आइटम्स बेस्ड ऑन अभिनय आइटम्स। तो ये जो है अभिनय मतलब यहाँ पर कुल मिला के अभिनय करेंगे, जो डांसर्स होंगे वो बहुत अभिनय करेंगे एंड बस दैट्स इट। अगेन इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज मोक्षा। मोक्षा इज टर्म रिलेटेड टू ओडिसी डांस, दैट्स इट। नाउ उड़ीसी, इंपॉर्टेंट उड़ीसी डांसर्स, तो आपको याद रखना है गुरुकेल चरण महापात्रा, रिमेंबर द नेम, सोनल मानसिंह, रिमेंबर द नेम, एंड संयुक्ता पानीग्राही। ये आपको नाम याद रखने। अगर
इनमें से किसी को कोई अवार्ड मिलता है या अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। डांसर्स के नाम आपको मैचिंग में दिए जा सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये और भी ज़्यादा आपको याद रखने हैं, और इनसे रिलेटेड वट एवर हैपनिंग इन देयर फील्ड, इन द डांसर्स फील्ड, वो अभी आपको याद रखना। अगर इनको कोई अवार्ड मिलता है या अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाती है तो जनरली इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इनके नाम याद रखने और अपडेट करते रहना है कि अगर कोई करंट में अगर ये मतलब चल रहे हैं अगर न्यूज़ में, तो आपको याद रखना हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डांस इज कथक। कथक नॉर्थ इंडिया, यूपी और बिहार में किया जाता है, ठीक है। कथक का मतलब क्या? कथक मतलब कथा, कथा सुनाना, कथक स्टोरी टेलर्स, ठीक है। कथक का मतलब होता है स्टोरी टेलर्स। तो ये डांस विद ड्रामा होगा, ध्यान रखिएगा। स्टोरी टेलर्स मीन्स डांस विद ड्रामा, ड्रामा भी होगा और डांस भी होगा। गोल्डन एज ऑफ कथक अंडर नवाब वाजिद अली शाह। तो ध्यान रखिएगा, अवध के नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह, और इनको हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा हमने इनके बारे में। इनको मिस गवर्नेंस के नाम पर अंग्रेजों ने इनको जो स्टेट था इनका, इनको अनेक्स कर लिया था, ठीक है। तो ये था नवाब वाजिद अली शाह जी, है ना। और ये खुद एक बहुत अच्छे कथक डांसर हुआ करते थे, ठीक है। तो गोल्डन एज वाज अंडर नवाब वाजिद अली शाह। आपको याद रखना है कथक का गोल्डन एज कब था? नवाब वाजिद अली शाह के अंडर था। हाईलाइट्स आर जुगलबंदी। जुगलबंदी क्या होता है? आपने वो सेंटर फ्रूट का एक एड भी देखा होगा, इसमें जुगलबंदी हो रही है। उसमें जो सिंगर हो रहा है वो अपनी ताल लगाई जा रहा है, एंड जो हारमोनियम वाला होता है वहाँ पर, जो हारमोनियम बजा रहा होता है, वो कंपटीशन कर रहे हैं आपस में, है ना। तो वो अपने सेंटर फ्रूट का शायद वो था ऐड था, तो वही है जुगलबंदी। जुगलबंदी मतलब होता है कॉम्पिटिटिव प्ले बिटवीन द डांसर एंड तबला प्लेयर। तबला प्लेयर और डांसर, तबला प्लेयर और हारमोनियम के बीच में। तो तबला और हारमोनियम एक साइड और जो सिंगर है वो एक साइड, है ना। तो आपस में कंपटीशन करते हैं, तो आपने देखा भी होगा ये, ओके। अदर हाइलाइट्स आर पिरोट्स। तो ध्यान रखिएगा, पिरोट, पिरोट मतलब वन हैंड एट दी हायर लेवल। ये दिख रहा है आपको, ये जो डांसर है वो एक हाथ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये जो वुमेन है एक हाथ जो है हायर लेवल पे, यहाँ पर भी है, एंड लेवल देन हैंड, है ना, एक हाथ ऊपर है, अदर एट दी शोल्डर लेवल। तो ये देख रहा है आपको, शोल्डर लेवल पे एक हाथ है और एक हाथ ऊपर है। आपको टर्म क्या याद रखना है? पिरोट्स, ठीक है। पिरोट्स ध्यान रखिएगा। पिरोट्स कहाँ परफॉर्म किया जाता है? कथक डांस में परफॉर्म किया जाता है। और अगर मेंस में क्वेश्चन आता है अबाउट कथक डांस, तो आपको याद रखना है पिरोट मतलब वन हैंड एट दी हायर लेवल देन हेड, है ना, मुंडी से ऊपर, सर से ऊपर, एंड अदर एट दी शोल्डर लेवल, एक शोल्डर लेवल पे। तो आपको ये याद रखना है। तत् आपको याद रखना, थात, थात मीन्स सॉफ्ट ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो बहुत ही जो ये वुमेन डांसर हैं ये बहुत सॉफ्ट ग्लाइडिंग मूवमेंट करती हैं ऑफ द नेक, आईब्रोज एंड वेस्ट, ठीक है। तो बहुत ही सॉफ्ट एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज थत। तो आपको ध्यान रखना है थत, ये टर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। अमद एंड सलामी। अमद मीन्स एंट्री एंड सलामी मीन्स सैल्यूटेशन, मतलब वहाँ पर वो सलाम इलामी देंगे, डांसर जो है वहाँ पर सलाम वलाम करेंगे लोगों को, एंड दैट विल बी अमद एंड सलामी। अगेन इंपॉर्टेंट टर्म्स, ध्यान रखिएगा ये सब। कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, दैट इज टुकड़ा, तोड़ा, पराना, डिफरेंट पीसेज ऑफ डांस। तो ये डिफरेंट पीसेज ऑफ डांस है जिसमें टुकड़ा किया जाता है, तोड़ा एंड पराना, ठीक है। ये तीनों पीसेज ऑफ डांस है। तो कभी टुकड़ा होगा, कभी तोड़ा होगा, कभी पराना होगा, तो ऐसे टुकड़ों में डांस को परफॉर्म किया जाएगा। अगेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है। नाउ कथक डांसर्स, बिरजू महाराज याद रखना है, उमा शर्मा, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम, एंड शोभना नारायण। सो दीज 3 नेम्स आपको याद रखने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मणिपुरी। मणिपुरी डांस फ्रॉम मणिपुर, नाम से पता चल रहा है ना। एंड मेड पॉपुलर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि किस डांस को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इंपॉर्टेंट पॉपुलर बनाया था, दैट इज मणिपुरी। और मणिपुरी उनका फेवरेट डांस हुआ करता था, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से है? देखो, ओरिजिन जो है लाई हैरोबा फेस्टिवल। तो मणिपुर में एक फेस्टिवल है दैट इज लाई हैरोबा फेस्टिवल, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। इवन संकीर्तन, संकीर्तन मतलब जो संगीत लोग बजाते हैं, उन संकीर्तन उसमें डांस वांस करते हैं, दैट इज ऑल्सो रासलीला, यू नो, रासलीला कृष्णा एंड राधा के बीच में जो रासलीला होती है। एंड तंगता, तंगता इज अ मार्शल आर्ट इन नॉर्थ ईस्ट, वहाँ से भी इसके कुछ कंपोनेंट्स लिए गए हैं। तो
कुल मिला के ओरिजिन का मतलब क्या है कि इस डांस को, इसमें जो रेपर्टॉइट है, इसमें जो स्टेप्स हैं वो कहाँ से कंपोज किए गए हैं, तो लई हैरोबा फेस्टिवल से किए गए हैं, संकीर्तन से, रासलीला से एंड तंगता से। तो ऐसे डांस बनता है, बहुत सारी चीज़ों से कंपोनेंट उठाते हैं और फिर वहाँ पर एक रेपर्टॉयर बनाते हैं। रेपर्टॉयर का मतलब होता है बेसिक स्टेप्स ऑफ डांस, उसको कहते हैं रेपर्टॉयर। फिर रेपर्टॉयर बनाते हैं और फिर उससे डांस बन जाता है। तो इन सारी कंपोनेंट से, इन सारी फेस्टिवल एंड मार्शल आर्ट एंड डांसेस से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की गई और फिर क्या है, डांस को बनाया गया, दैट इज मणिपुरी डांस। नाउ ये डांस जो है ये भी अगेन थीम इसका जो है भक्ति है ना, और भक्ति ऑन लॉर्ड कृष्णा। तो भगवान कृष्ण की भक्ति का के ऊपर इसका मेन थीम है, दैट इज़ रासलीला। तो इस डांस में बेसिकली जो डांस परफॉर्म किया जाता है दैट इज़ अराउंड रासलीला, है ना। जैसे गोपियों और कृष्णा के बीच में रासलीला का डांस किया जाता है, वैसे ही इस डांस में भी किया जाता है। तो दैट इज थीम इज भक्ति। तो याद रखिएगा कृष्णा की भक्ति का इसका थीम है। हाईलाइट इज पुंगचोलम, ध्यान रखिएगा हाईलाइट क्या है, पुंगचोलम। पुंगचोलम क्या है, ड्रम डांस है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर में बहुत फेमस है ये डांस, दैट इज पुंगचोलम एंड पुंगचोलम इज अ ड्रम डांस परफॉर्म्ड इन मणिपुरी। प्लीज रिमेंबर दिस टॉप। फेमस डांसर्स अगेन आपको याद रखने हैं कुछ फेमस डांसर्स, जैसे गुरु बिपिन सिंह। देखो फेमस डांसर्स, अब जब अगर मेंस में अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर फेमस डांसर्स के नाम लिखने को आते हैं और आपको मतलब वहाँ पर आपको फेमस डांसर्स के नाम भी एक दो लिखने चाहिए और वहाँ पर भी ये काम आएंगे, ठीक है। जैसे गुरु बिपिन सिंह, कलावती देवी, दर्शना जवेरी एंड बिंबावती देवी। तो आपको ये नाम याद रखनी है कि गुरु बिपिन सिंह बहुत अच्छे डांसर हैं ना, फेमस डांसर, और क्योंकि इनको बहुत सारे अवार्ड मिलते रहते हैं तो इसलिए भी ये न्यूज़ में होते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। लास्ट डांस इज सातरिया डांस, ठीक है। सातरिया डांस, देखिए ये सातरिया डांस का बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम्स इन्होंने पहने हुए हैं एंड हाउ शी इज़ परफॉर्मिंग, है ना, हाउ ब्यूटीफुली शी इज़ परफॉर्मिंग सातरिया डांस। आप इनकी वीडियोस भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं वीडियोस नहीं दिखा सकता बट आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। नाउ दिस डांस इंट्रोड्यूस्ड इन द 15th सेंचुरी बाय वैष्णवा सेंट दैट इज शंकर देवा। असम के एक सेंट थे, देखिए सातरिया डांस फ्रॉम असम, है ना, असम का डांस है सातरिया डांस, और ये 15th सेंचुरी में एक वैष्णवा सेंट हुआ करते थे शंकर देवा, इन्होंने इस डांस को इंट्रोड्यूस किया था। प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किसने इंट्रोड्यूस किया था सातरिया डांस को। तो आपको याद रखना है एक वैष्णवा सेंट थे असम के शंकर देवा, उन्होंने सातरिया डांस को इंट्रोड्यूस किया था इन 15th सेंचुरी। नाउ two varieties of Ojupali dances are still prevalent in Assam, like Suknani or Murai Goa Oja and Vyah Goa Oja. Again, not important, है ना। Suknani Goa Pali is of Sakti cult, है ना। तो दो डांसेस के नाम हैं, इसी के कंपोनेंट है सातरिया के ही, सुकनानी ओजपाली इज शक्ति कल्ट एंड व्याग ओजपाली इज़ अ वैष्णवा कल्ट, है ना। तो एक्चुअली ये जो डांसेस हैं इनमें से ही इनको कहीं ना कहीं सातरिया को भी इन्हीं डांसेस से फॉर्म किया गया है, ठीक है। नाउ डांस postures along with the footwork with सातरिया डांस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ देवदासी डांस। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इसमें जो फुटवर्क है ना, एंड इसमें जो पोस्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं किसकी इंडिकेशन देते हैं, देवदासी डांस के। देवदासी, है ना, हमने पढ़ा था जब हमने जो साउथ इंडिया के डांस पढ़े थे, लाइक मोहिनीअट्टम एंड कथकली इनके बारे में, तो ये देवदासी डांस है। देवदासी डांस मतलब वो ये डांस जो परफॉर्म किए जाते हैं बाय देवदासीज। एंड देवदासीज कौन होती हैं, तो जो वुमेन जिनको मंदिर में जिनको समर्पित कर दिया जाता है, या मंदिर में भगवान को, गॉड को जिनको समर्पित कर दिया जाता है, वो वुमेन या वो जो लड़कियां होती हैं उनको कहते हैं देवदासीज, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सातरिया डांस भी, इनके जो पोस्चर्स हैं, इनके जो फुट मूवमेंट्स हैं, उनसे पता चलता है कि ये इंडिकेट करता है देवदासी ट्रेडिशन को, ठीक है। ओके, हाइलाइट्स याद रखने, ठीक है, हाइलाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो पिछली इंफॉर्मेशन थी ये मेंस में बहुत काम आ सकती है ना, और हाइलाइट्स भी मेंस में काम आ सकते हैं, पर प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। लाइक हाइलाइट्स आर हस्तमुद्रा, फुटवर्क, है ना, एंड आहार्याज
है ना, आहार्याज एंड म्यूजिक एक्सेट्रा। तो ये कुछ हाइलाइट्स थे, लाइक हस्त मुद्रा, हाथों की मुद्रा, जो हाथों का एक्शन जो करेंगे वहाँ पर, जो अक्सर इंडियन क्लासिकल डांसेस में होता है। इवन फुटवर्क्स, है ना, कितना अच्छा फुटवर्क ये इन क्लासिकल डांसेस में करते हैं। आहार्याज एंड म्यूजिक ऑल्सो। सो ये इनके कुछ हाईलाइट्स हैं, आपको याद रखने हैं। द ड्रम यूज्ड आर खोल्स, ध्यान रखिएगा, खोल्स जो हैं वो ड्रम, है ना, ड्रम की तरह यूज़ किए जाते हैं इस डांस में। एंड म्यूजिकल कंपोजिशन आर ऑल्सो कॉल्ड बार गीट्स। तो म्यूजिकल कंपोजिशन मतलब डांस के साथ जो भी म्यूजिक बजेगा उस म्यूजिक को, है ना, जो भी ढोल बज रहे हैं या पीछे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, जो वहाँ पर जो जितने भी ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, जो भी जितनी चीज़ें बजा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, बार गीट्स। अगेन टर्म कैन बी आस्क्ड, ओके, कि बार गीत टर्म इज रिलेटेड टू विच डांस, है ना, एंड बार गीत टर्म इज रिलेटेड टू व्हाट। तो देन दे कैन गिव यू ऑप्शंस लाइक म्यूजिक, इवन dance, sculptures and architecture, like this, and then you have to choose this is the dance वाला component है ये, तो आपको वहाँ पर dance choose करना पड़ेगा। now बारगीत आपको याद रखना है, एंड खोल्स ड्रम का यूज़ किया जाता है, उनको खोल्स कहते हैं, ये भी याद रखना है। सातरिया डांसेस तो हैं जतिन गोस्वामी, एंड आपको याद रखना है गुणकांत दत्त बारबायान, ठीक है। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, जतिन गोस्वामी एंड गुणकांत दत्ता बारबायान, ये दो डांसर्स इंपॉर्टेंट है सातरिया की। सो विद दिस हमने 8 क्लासिकल डांसेस ख़त्म कर लिए हैं, एंड इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। सो मुबारक हो। इसके अलावा जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड की है, अदर देन दिस यू नीड नॉट टू रीड एनीथिंग, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।